मुख्यमंत्री जी कहेंगे। मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रयासरत हैं। 9 साल से आप देख रहे हैं कि प्रदेश का विकास कैसे हो। प्रदेश में जो अराजकता थी, जो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि होती थी, उस पर विराम लगाया। प्रदेश की 75 जिले की कनेक्टिविटी आप उठा के देखिए, आज बेहतर हुई है। देश का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। रेल कनेक्टिविटी उठा के देखिए। और चलिए गांव में आपको ले चलते हैं। गांव में जहां लोग खुले में शौच करते थे, आज 90% घरों में शौचालय बन गए। सरकार आरआरसी सेंटर खोल करके, पहले गाँव में घूर होता था जिसमें घर के कचड़े कूड़ा करकट रखा जाता था। अब वो आरआरसी सेंटर बना है, घर घर कूड़ा कलेक्शन होकर के वहाँ जाता है और उसको जो है अलग अलग छाट करके खाद बनता है, अलग अलग सिस्टम से उसका उपयोग होता है। आप सरकार की मंशा है, अभी 100 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उत्सव भवन बना रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख में एक उत्सव भवन, जहाँ गरीबों के शादी विवाह के लिए कम लागत में देने की सोच पर ये बन रहा है। फिर दूसरा आ गया है, 200 करोड़ रुपया आ गया है फिर उत्सव भवन बनाने के लिए। 12,000 गाँवों में डिजिटल लाइब्रेरी का काम पूरा हो चुका है। फिर 11,000 गाँव का फिर पैसा आ गया है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, वो भी काम चयन हो गया है। और जहाँ ज़रूरत है अंत्येष्टि स्थल की, वहाँ अंत्येष्टि स्थल बन रहे हैं। तो जब गांव में जाएंगे तो विकास दिखेगा, और पार्टियों का चश्मा उतार के देखेंगे तब विकास दिखेगा। अब पार्टी का चश्मा लगा के देखने से तो नहीं है। सर, आप द्वारा एक ट्वीट आया है ओवैसी को लेकर, जिसमें महाराजा सुहेलदेव की वीरता को दर्शाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, अफगानिस्तान का रहने वाला सैयद सलार मसूद गाजी वो बहुत पाजी था। वो भारत में मठ मंदिर में जो संपत्ति थी उसको लूटने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए आया। तमाम राजा, जब इस देश में 585 राजा थे, तमाम राजा हारे, सरेंडर किए। जब बहराइच की धरती की तरफ बढ़ा तो उस इलाके के तमाम राजाओं को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने बुलाया और कहा कि देखो, देश रहेगा तो हम लोग राजा रहेंगे, नहीं देश रहेगा तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सभी राजाओं ने मिलकर के नानपारा मैदान में 18 दिन युद्ध हुआ। 18वें दिन गाजी चला भाग, जो बहुत पाजी था, उसको महाराजा सुहेलदेव जी और सेना से लिए दौड़ा, कुटला नदी के किनारे रह जाकर हमें उलाट दिए। और वो जो बोल रहे हैं वो पढ़ लें, अंग्रेजों का शासन यहाँ था, गजेटियर चप्पे चप्पे पे लिखा इतिहास। अगर और आगे बढ़ें तो अंग्रेजों का शासन था यहाँ, उसका संविधान था, गजेटियर पढ़ लें। अगर वो किला, कोट किला देखना चाहते हैं चले जाएं श्रावस्ती, आज भी 500 एकड़ जमीन आज भी पड़ती है, किला भी अवशेष है। ये सब बकचोद हैं सब, समझ रहे हैं ना। शौकत अली का सर बयान जिस तरह से सुहेलदेव को राजा नहीं मानते, काल्पनिक है ये, कोई ऐसा नहीं है कि वास्तविक है। सर, देखिए, जब देश के इतिहासकारों ने एक सवाल आपकी ना, आज आपके सामने जहां आप खड़े हैं, राजभर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बना। अगर एक काल्पनिक होता तो होता। आपके इसी आजमगढ़ से सुहेलदेव एक्सप्रेस जाती है दिल्ली, ये काल्पनिक तो नहीं ना। आपके बहराइच में 5 एकड़ में स्मारक बना, 56 फुट ऊंची राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगी। और अभी पिछले 10 जून को मुख्यमंत्री जी जा कर के वहाँ उद्घाटन किए और ऐलान किए कि अब उस गाजी पाजी का मेला नहीं लगेगा, अब यहाँ मेला लगेगा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दें हम? ये सब जो बोल रहे हैं ना, ये सब वोट की राजनीति के लिए सब बकचोद हैं, आपको पैसा ज्ञान नहीं है। पढ़ लें इतिहास। जिस तरह से आप सपा के गढ़ को गढ़ई बनाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? महसूस नहीं हो रहा है। 2027 हम एक साल से यहाँ हैं। भीतरा भीतरा चूहा जानते हैं, चूहा देखे होंगे, भीतरा भीतरा बिल करता है ना, वैसे पूरा 10 विधानसभा में हालत खराब कर दिए हैं। फेचकुर आ गया सबकी, जितना विधायक घरे में सुतत रहना सब, 15 दिन चुनाव लड़त रहना है। अब बकरी मर जाता तो पूछे तो कैसे बकरियाँ मर गई, तो हर जातों करे दुआरे बकरी के दुआर करे पूछे। वो स्थिति पैदा कर दी है राजभर। यहाँ हम 1 साल से ना रहे थे, यहाँ 1 साल से जो मन बना करके हम आते जाते हैं, यहाँ भीतर भीतर वो हालत पैदा कर दिया हूँ। आने दीजिए चुनाव ना, मजा आइए तो। सर, सपा अतरौलिया में आपकी जो दावेदारी है उसको निषाद पार्टी की तरफ से। अरे भाई देखिए, फैसला दिल्ली से होता है, हम काम कर रहे हैं 10 सीट पर।
हम 403 सीटों पर काम करते हैं। आप इटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई जाएंगे ना, वहाँ भी वही जलवा जो आप यहाँ आजमगढ़ में देख रहे हैं, वही जलवा वहाँ भी देखेंगे। ओम प्रकाश राजभर बोलता कम है, काम ज्यादा। सर आप पे आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव जी यहाँ सैफई से आके चुनाव लड़ रहे हैं। घर बनाए हैं, तो आप पे भी आरोप है कि आप गाजीपुर से आके आजमगढ़ कब्जा कर रहे हैं, आरोप अरे लगा। हमारे घर गाजीपुर नहीं, पहले तो यह जान जा हमारा महिला यहाँ बलिया करा वाला, हमार पैदाइश बनारस भइल, हम बलिया करा वाला, झूठ बोलते हैं। वो सैफई से आके यहाँ घर बनौल, और समाजवादी पार्टी के कुल नेता कहते हैं हमार गढ़ है, मतलब घर है। अब घरे में आतंकवादी रहत हुआ, पकड़ा तो ऐसे ना, कितनी शर्म की बात है, पूरे आजमगढ़ की बेइज्जती होती है। सर शौकत अली ने जो है महाराजा सुहेलदेव को पासी कहा है, क्या कहेंगे? बकचोद है यार, वो बताओ थे ना, क्योंकि आपको पैसा ज्ञान अनपढ़ जाहिल गंवार है। मंत्री जी तो कहते आपको इतिहास नहीं जानकारी है। अरे बाबा हमारी यहाँ पर, लेकिन डिबेट करा दो उसको। अच्छा 2027